ओम श्री दुर्गा देवी नमः। शिवक्तों को शिमतक धुंधकारी हमेशा मदरा में मस्त रहता था, मदरा में लीन रहता था, मदरा पी के हमेशा मस्त रहता था और मदरा में लीन रहता था रात दिन। आत्मदेव को बहुत कष्ट दिया, दुख दिया, अपने पिता आत्मदेव का बहुत अपमान किया। तब आत्मदेव की आत्मा हिल गई और आत्मदेव पूरी तरह से आत्मा में उसकी झकझोर दिया। आत्मदेव को बहुत दुख हुआ, अपार दुख हुआ और आत्मदेव कहता है, पुत्र से अच्छा पुत्रहीन होना अच्छा था। अगर पुत्र अच्छा है तो पुत्रवान होना अच्छा है, पुत्र गलत है तो पुत्रहीन ही अच्छा है। तब गोकर्ण अपने पिता आत्मदेव को समझाते हैं और कहते हैं, अपने मन में मोह माया को त्याग दीजिए तो दुख भी मिट जाएगा। मृत्यु लोक में मोह माया के बंधन से कदाचित कोई मुक्त नहीं हुआ है। कामनाओं के माया जाल में लगभग सभी उलझे हुए हैं। बस यही कारण है दुख और विनाश का। तब आत्मदेव कहता है, मैं क्या करूं पुत्र। तब गोकर्ण कहता है, पिताश्री, शास्त्रों के अनुसार आपका गृहस्थ आश्रम समाप्त हो चुका है। अब आप वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कीजिए। घर गृहस्थी, पुत्र, धन सभी का त्याग कीजिए, वैराग अपनाइए, प्रभु की भक्ति में लीन हो जाइए। भगवान विष्णु आपको मुक्ति प्रदान करेंगे, आपको दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। तब आत्मदेव को ज्ञान प्राप्त हुआ। तब आत्मदेव कहते हैं, मैं बन जा रहा हूँ प्रभु की भक्ति करने के लिए। और धुंधली से कहता है, धुंधली तुम भी मेरे साथ चलो वन में। तब धुंधली कहती है, आपको जाना है तो आप जाइए, मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। मेरे पुत्र का विवाह होगा, पुत्र वधू आएगी और मेरी सेवा करेगी। मैं सारे सब सुखों को होंगी, मैं सब सुखों का आनंद लूँगी। मेरा पुत्र बहुत सम्मान करेगा, मुझे कोई कभी दुख नहीं देगा, कष्ट नहीं देगा। तब आत्मदेव कहते हैं, धुंधली यहाँ रहना, पुत्र का अपमान सहना तो पुत्र वधू भी अपमान करेगी। जब पुत्र अपमान करता है तो पुत्र वधू भी अपमान करेगी। अब यहाँ रहना अर्थात दुखों को सहना। वर्षों पहले मैंने एक भूल की थी, पुत्र मोह में आज धुंधली तुम भी बड़ी भूल कर रही हो। और आत्मदेव कहते हैं, मैं पूरा ध्यान भक्ति में लगाऊंगा और भगवान की भक्ति करूंगा और भक्ति में लीन हो जाऊंगा। कर्म अच्छे हों, पूजा में सच्ची भक्ति हो तो उसका फल अवश्य मिलता है और शीघ्र मिलता है। सच्ची भक्ति श्रद्धा से भगवत में लीन हो जाए तो भक्ति अवश्य फलित होती है। और आत्मदेव को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए और फिर भगवान श्री कृष्ण ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर आत्मदेव को दर्शन दिया और भगवान आत्मदेव ने भगवान की भक्ति की, सेवा की, भगवान प्रसन्न हुए और दर्शन दिए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने आत्मदेव को मुक्ति दी। आत्मदेव भगवान श्री कृष्ण में समाहित हो गए। तब धुंधली ने धुंधकारी का विवाह करने के लिए एक
लड़की देखी, तब धुंधली ने देखी कि अपने पुत्र धुंधकारी का विवाह कर, तो लोग आए। तो ये तो धुंधकारी मदरा पी का आया, मदरा में लीन रहता था रात दिन। तो उसको कहा धुंधली ने, पुत्र तुमको लड़की वाले देखने आ रहे हैं तुम्हारा विवाह करने के लिए। तब धुंधकारी ने कहा ठीक है मातेश्वरी, मैं अभी विवाह कर रहा हूँ आपका, मैं विवाह अपना अभी कर रहा हूँ। और गया 5 वेश्याओं को लेके आ गया और धुंधली से कहता है, माँ इन सब की सेवा करो, इनका स्वागत करो, जाओ पुष्पों की माला लाओ, इनकी आरती उतारो, ये सब तुम्हारी पुत्र वधू हैं, सेवा करो और तुम अपनी सेवा का विचार त्याग दो, इन सब की सेवा में लग जाओ, इनकी सेवा करो। तब धुंधली को आभास हो गया कि वर्षों पहले पुत्र मोह में मैंने भी भूल की थी, अब और बड़ी मैं भूल कर रही हूँ। संतान की परवरिश में अत्यधिक लाड़ प्यार और अनुशासनहीनता से दुखी मिलता है, उसका परिणाम दुखी होता है। तब धुंधकारी अपनी माता का अपमान करता है। धुंधकारी माता से कहता है कि इन वैश्याओं की सेवा करो। तब गोकर्ण बहुत दुखी होता है। तब गोकर्ण कहता है, धुंधकारी इस संसार में सबसे ज़्यादा कोई प्रेम कर सकता है तो वह है माँ, क्योंकि माँ का प्रेम निस्वार्थ होता है और तुम माँ को ही दुख दे रहे हो और तुम कितना पाप कमाना चाहते हो। अभी भी समय है, सुधर जाओ, अन्यथा नरक के द्वार भी तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे, नरक में भी तुमको जगह नहीं मिलेगी और अधिक दुख भोगना पड़ेगा। तब धुंधली कहती है, गोकर्ण हमारे पुत्र के बीच में मत आओ। धुंधकारी अपनी माता पर जुल्म करता है, दुख देता है, सताता है, परेशान करता है और वैश्याओं की सेवा कराता है। धुंधली बहुत दुखी हुई और दुख सहती रहती है क्योंकि पुत्र है उसका। धुंधली मन में सोचती है, मैंने ही अपने पति से झूठ बोला था, अगर मैं वो फल खा लेती तो मुझे भी गोकर्ण जैसा पुत्र होता, धुंधकारी जैसा नहीं। अपने पति के साथ मैं वन में चली जाती तो मुझे भी मुक्ति मिल जाती। अब धुंधली को एहसास होने लगा कि मैंने झूठ बोला, मैंने गलत किया, उसी का ये परिणाम मुझे मिल रहा है। अगर मैं फल खा लेती तो गोकर्ण जैसा मुझे पुत्र, सदाचारी भगवान का भक्त गुणवान पुत्र पैदा होता। और अब घर का सब मुझे काम भी करना पड़ता है। तब धुंधली कहती है कि मुझे मृत्यु प्राप्त हो जाए। और धुंधली काम करते करते, दुख सहते सहते अपने प्राण त्याग देती है। धुंधली की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद गोकर्ण एक बार फिर धुंधकारी को समझाने का प्रयास करता है, आता है, कहता है, गोकर्ण कहता है धुंधकारी को, आप मेरे बड़े भाई हैं, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। एक बार और आपका कार्य, आपका भाग आपको नरक की ओर ले जाएगा। ये कर्म नरक की अग्नि में आपको डाल देगा और उसकी अग्नि में, नरक की अग्नि में जलने में विवश कर देगा।
आपसे भी बुरा कोई नहीं है जो आप बुरा कर्म करते हो, और आगे चल के आप पिशाच योनि में जाओगे, वो अनंत काल तक कष्ट भोगोगे। इसलिए मैं आज तुमसे अंतिम बार फिर कह रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, धुंधकारी सुधर जाओ, धर्म पथ पर आ जाओ। लेकिन धुंधकारी गोकर्ण की बात नहीं मानता है और कहता है तुम उपदेश मत दो, मेरे पास तुम्हारे उपदेश सुनने का समय नहीं है, तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम शीघ्र यहाँ से चले जाओ, अब तो माता पिता यहाँ रहे ही नहीं, तुम मुझे उपदेश मत दो, तुम यहाँ से चले जाओ। गोकर्ण बोला, भ्राता मैं तो प्रयास कर रहा था आपको सद्मार्ग पर लाने का, समझाने का, गलत मार्ग छोड़ दें, मर्जी आपकी, मैं क्या कर सकता हूँ, जैसा आप करोगे वैसा पाओगे। घर एक मंदिर होता है, किंतु ये तभी होता है जब घर में रहने वाले धार्मिक संस्कारी होते हैं लोग, किंतु अधर्म और कुसंस्कार उसी घर को शमशान बना देता है। गोकर्ण को घर से बाहर जाना पड़ता है, निकल जाता है और जंगल में जाता है और भगवान की भक्ति करता है। धर्म और संस्कार की प्रेरणा का अंत हो जाता है, उस घर से कोई नहीं बचता। उस घर में घर धर्म नहीं अधर्म की पहचान बन जाता है। फिर समय बीतता है और एक और गोकर्ण भगवान की भक्ति करता है, ज्ञान अर्जित करता है, तपस्या करता है, और दूसरी ओर बुरी संगति में धुंधकारी ने अपना सब कुछ खो दिया। फिर धुंधकारी वेश्याओं से बोला, वेश्याओं मुझे मदिरा लाओ। तब वेश्याएँ बोली, धन नहीं है। बोला, मैंने तुमको इतना धन दिया, कहाँ गया? बोला, सब तुम्हारी मदिरा में खर्च हो गया, अब धन नहीं बचा, हम जा रहे हैं। धुंधकारी कहता, मैं तुम्हारे बगैर कैसे जिंदा रहूँगा, तुम मत जाओ, मैं भी धन डाल रहा हूँ, धन की व्यवस्था कर रहा हूँ। और वेश्याएँ रुक जाती हैं, तब धन की खोज में जाता है। बोला, सब धन खर्च हो गया, धन कुछ नहीं बचा, हम चलें, हम पर जो आधे धन खर्च करेगा हम उसी के पास चली जाएंगी। वेश्याएँ जाने लगी, धुंधकारी ने रोका, मैं धन ला रहा हूँ, तुम रुको। धुंधकारी ने कभी अपने माता पिता की सेवा नहीं की थी, परंतु धुंधकारी ने उन वेश्याओं की सेवा की। धुंधकारी कुसंगति और बुरी लत में इतना लाचार हो गया था कि अब चोरी भी करने लगा। हर कर्म का अपना परिणाम होता है। अनुचित मार्ग चलने वाले ये भूल जाते हैं कि बुरे कर्म करते जाते हैं और सोचते नहीं, आगे बढ़ते जाते हैं। धुंधकारी ने राजा के यहाँ चोरी की, राजा का धन चुरा लाया और सब वेश्याओं को दे दिया। तब राजा के सैनिक ढूंढते हुए आत्मदेव के घर पर आए और बोले, घर किसका? बोला, आत्मदेव का। बोला, आत्मदेव तो बहुत भगवान का भक्त था, और लौट जाते हैं। तब वेश्याएँ कहती है, तो राजा का धन है, चोरी करके लाया, इसके पास कुछ नहीं है, इतना ही धन है इसके पास, ये भी चुरा के लाया, थोड़ा सा धन है, अब हम क्या करें? तो अब राजा भी अगर धन पकड़ा गया तो राजा दंड देगा। वेश्याएँ बोली, यहाँ से निकलना ही अच्छा है, धुंधकारी को शराब मदिरा पिलाओ और यहाँ से रात्रि में निकल लो। सभी वेश्याओं ने मिलकर
धुंधकारी को शराब मदिरा पिलाई। धुंधकारी नशा में धुत हो गया और फिर सभी वेश्याओं ने धुंधकारी की हत्या कर दी और हत्या करके सारा धन लेके वेश्याएं चली गईं। धुंधकारी की मृत्यु हो गई, मुक्ति नहीं मिली धुंधकारी को। वेश्याओं ने धन ले लिया और धन की वेश्याओं की प्यास नहीं बुझी। धुंधकारी का सारा धन ले लिया, फिर भी वेश्याओं की प्यास नहीं बुझी और हत्या करके चली गईं। तब गोकर्ण को स्वप्न हुआ कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई। तब वो वापस आभास हुआ तो वापस घर आया तो घर में कोई नहीं था। घर सब बिखरा हुआ पड़ा था, टूट गया था सब। तब गोकर्ण को पता चला कि भाई की ऐसी मृत्यु हो गई। तब गोकर्ण ने विधि विधान से धुंधकारी का पिंडदान किया कई बार, लेकिन धुंधकारी को मुक्ति नहीं मिली। धुंधकारी भूतयोनि में चला गया, भटकता रहा और लोगों को परेशान करता रहा, दुख देता रहा। तब गोकर्ण ने सोचा अब क्या किया जाए, भाई को मुक्ति नहीं मिली और भाई धुंधकारी भूतयोनि में है और भूतों का काम तो होता है पिशाचों का मनुष्य को परेशान करना, दुख देना, सताना। अब गोकर्ण बोला इनको मुक्ति कैसे मिलेगी। यह कथा बहुत ही सुंदर है, देव भागवत से कथा है। भागवत में भी यह कथा है और देव भागवत में भी यह कथा है। आत्मदेव ब्राह्मण धुंधली, उनका पुत्र धुंधकारी की। धुंधकारी ने जो कर्म किया वैसे उसका फल मिला। वैश्याओं की संगति, मदिरापान में लिप्त रहना, लीन रहना, चोरी करना, सब गलत कार्य करना, कर्म ही जितने सब गलत करना, इसलिए उसको भूतयोनि में जाना पड़ा, बहुत दुख मिला। उसके भाई ने कई बार ज्ञान में पिंडदान किया, फिर भी धुंधकारी को भूतयोनि से मुक्ति नहीं मिली। पिशाच बना रहा, भटकता रहा और मनुष्यों को, लोगों को दुख देता रहा। तब आगे बहुत ही सुंदर कथा है। काम करते रहो, मैया का नाम जपते रहो, से भक्तों को क्षमा तक।